बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने लाजमी देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज हम बना रहे हैं बन्नू का सबसे मशहूर पुलाव, बन्नू बीफ पुलाव में मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव। इसके लिए मेरे भाई आए हैं जो बन्नू को हाट में रहते हैं, आबिद खान, और वही आज ये बना रहे हैं। इसकी ओरिजिनल रेसिपी है 100%। अस्सलामुअलैकुम इज़्ज़तमनो कदरमनो ज़ आबिद खान नोमेज़ और ज़ द बानी गुलना रोगलाई और द उरेर करा रोगलाई दाले पंजाब ता रोगलाई लाहौर ता दाले मिर्से मलगरी जमा शुवी दी है डेर जाइश मोता हुए चे आबिद भाई तो बा मिर्स्ता है गुबे जोड़ा हुए बनु बीफ पुलाव ये अल्हम्दुलिल्लाह मो डेर मोहब्बत और डेर मीने सारा दिए सारा में जोड़ के दिए मो सारा डेर ताउनु को हौले है और इंशाल्लाह मो तो उम्मीद दा चे दा मिजवे दा यूट्यूब बंदे चाहिए दा वीडियो और मो तो उम्मीद दा चे तो से इंशाल्लाह डेर खुश आई है और तो से वह खुश आई है और नेरा पाकिस्तान चे और नेरा पर दुनिया से चे सेक गोरी इंशाल्लाह आगा वा डेर खुश आई दे अल्लाह को फाजिल सारा दा मो वड़ी का उरेर दा द यो फुल चैनल जोड़ करा दा और डेर मज़ेदार दाई पख्तन काई और डेर डेर जो चाइना चाउली दी बंदे फेसबुक और यूट्यूब बंदे और दाई जुगनू जान नो मेरी और द चैनल चे दा मो तरफ ना रिक्वेस्ट था तो इस तरह गुजारिश था चे तो से दा चैनल सब्सक्राइब याव किए और शेयर या किए और लाइक या किए। जी तो नाजरीन, दोस्तों, ये मेरे बड़े भाई थे आबिद खान, जो कि बन्नू को हाट से आए हैं, और इन्होंने ही आज ये बन्नू का मशहूर पुलाव बनाया है। और चलें देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाई जाएगी। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने 6 किलो बीफ गोश्त लिया है। ये देखें, ये चर्बी वाला गोश्त है और हड्डी वाला है, ये मिक्स गोश्त है। और ताज़ा गोश्त मैंने लिया है। 6 केजी गोश्त लिया है। 3 किलो चावल की ये रेसिपी है। इसमें डबल गोश्त डलता है। 3 किलो चावल, 6 किलो गोश्त। बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने 3 पाव प्याज ली है। 3 किलो चावल में 3 पाव प्याज की एवरेज होगी। 1 किलो चावल में तकरीबन 1 पाव प्याज। हमने इसको बारीक काटना है और एक बर्तन में इसको डार्क ब्राउन करना है। थोड़ा सा हमने घी लिया, तकरीबन 1 कप के करीब घी लिया है, और इसको हम डार्क ब्राउन करेंगे। घी मैंने कम लिया है क्योंकि गोश्त भी मेरा चर्बी वाला है। और दूसरी जानब मैंने प्रेशर कुकर में 6 केजी गोश्त जो था वो डालकर उसमें पानी डाला है। पानी आप अंदाज़े से यूज़ कर सकते हैं यखनी बनाने के लिए। और इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून नमक डालकर पकाना है। इसको गला लेना है, अच्छी तरह इसको उबालना है। तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना है, और 45 मिनट बाद हम चेक करेंगे। प्याज हमारी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसमें 3 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा डालना है। 3 किलो चावल हैं, तकरीबन ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो 3 के अदद में होंगी। 3 टेबलस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और प्याज जो है हमने डार्क ब्राउन करनी है। इसको अच्छे से पकाना है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून हल्दी डाली है। ये देखें, थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे ताकि प्याज जल ना जाए। हमने इसको डार्क ब्राउन करना है। तकरीबन ये डार्क ब्राउन हो चुकी है। बन्नू बीफ पुलाव की असल रेसिपी इसी तरह बनती है। ये 110% ओरिजिनल रेसिपी है। अब हमने 3 किलो टमाटर लेने हैं। 3 किलो चावलों में 3 किलो टमाटर यूज़ होंगे। इसको इस तरह से काट कर हमने जो प्याज ब्राउन की है उसमें ये शामिल कर देंगे, और इसको अब हम अच्छी तरह गलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। ये देखें,
मुझे टमाटर इसी तरह के मिले, थोड़े से इसमें कच्चे कच्चे भी हैं, लेकिन आप अगर पुलाव बनाएं तो उसमें सुरख टमाटर इस्तेमाल करें, वो आसानी से गल जाएंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें अदरक का पेस्ट नहीं डलता, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में अदरक का पेस्ट नहीं डलता, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लहसुन का पेस्ट यूज़ किया। और तकरीबन 2 भर के टेबलस्पून जो हम लेंगे नमक लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं ये टमाटरों को पकते हुए। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, लेकिन साबुत धनिया हमने इसमें थोड़ा सा तोड़ लेना है, जिसे हम कुटा हुआ कहेंगे। इसके 2-2 पीस कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने इसमें साबुत धनिया डाला। ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये याद रखिएगा, बनू बीफ पुलाव जो है वो लकड़ियों पर बनाया जाता है, उसका एक अलहदा ही टेस्ट होता है, अलहदा ही जायका होता है। तो मैं चूँकि घर में बना रहा हूँ तो मैंने तो फ़िलहाल ये चूल्हे पर बना रहा हूँ। इसमें 3 टेबलस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसको मुकम्मल तौर पर गलाने के लिए हम तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। ये देखें, इसको मिक्स कर लें आप, और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक देंगे। मसाला बनते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको ढककर पकाया था। 90% तकरीबन टमाटर इसमें जो है मैच हो चुके हैं, बाकी जो कच्चे थे वो रह गए हैं। वो हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। ये याद रखिएगा, बनू बीफ पुलाव का जो मसाला होता है वो डार्क ब्राउन होता है, उसमें प्याज मुकम्मल तौर पर ब्राउन की जाती है। और इसको अब हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें, इसको भूनने का तरीका भी यही है। इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये मेरे भाई हैं जो बनू को आर्ट से आए हैं, और आज की रेसिपी ये तैयार कर रहे हैं, जो बनू की सबसे मशहूर रेसिपी है मलंग जान बनू बीफ पुलाव। आज हम ये रेसिपी लीक करने लगे। मेरे बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी। गोश्त हमने 45 मिनट तक पकाया है, इसको मुकम्मल तौर पर गला लिया है। ये देखें, हमने इसमें सिर्फ नमक शामिल किया था। असल रेसिपी में सिर्फ नमक इस्तेमाल होता है, ना तो अदरक ना लहसुन और कोई भी मसाला इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ नमक डाल के हम इसको गलाएंगे। गोश्त हमने रोगन वाला इस्तेमाल किया था। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर गल चुका है और हमारी मतलूबा यखनी और गला हुआ गोश्त हमें हासिल हो गया। अब देखते हैं दूसरी तरफ हमने और क्या करना है। हमारा मसाला भी तैयार हो चुका था और गोश्त भी हमारा गल चुका है। हमने 3 किलो सेला चावल लिया था, अच्छे वाला सेला चावल लिया था। बनू बीफ पुलाव में सेला चावल इस्तेमाल होता है। अब बाकी हम जो कुकिंग करेंगे वो लकड़ियों पर करेंगे, इसलिए हमने लकड़ियाँ जला ली हैं। ये देखें, हमने गोश्त को यखनी से अलग कर लेना है। 6 किलो गोश्त हमने इस्तेमाल किया है और 3 किलो सेला चावल इस्तेमाल करना है, जिसको हमने 2 घंटे पहले, चावल डालने से 2 घंटे पहले भिगो दिया था। 2 घंटे भीगे हुए हमने चावल इस्तेमाल करने हैं। लकड़ियाँ हमने जला ली हैं, बाकी की जितनी भी कुकिंग है हम लकड़ी पर करेंगे। माशाल्लाह लकड़ियाँ हमारी जल चुकी हैं। बनू बीफ पुलाव की रेसिपी मुकम्मल तौर पर लकड़ियों पर तैयार होती है, लेकिन मैंने टाइम को बचाया और आखिरी जो इसका स्टेप है चावल डाल के पकाने वाला, वो हम इंशाल्लाह अब लकड़ियों पर बनाएंगे, ताकि इसका असल जायका हमें हासिल हो सके। ये भाई घी का लिफाफा इस पर इसलिए मल रहे हैं ताकि आग से ये पतीला काला ना हो। वैसे तो इसमें हम मिट्टी भी मल सकते थे। मसाला हम एक दफ़ा फिर गरम करेंगे अच्छी तरह। इसको अब लकड़ियों पे थोड़ी देर भूनेंगे हम, थोड़ा सा पानी डालकर।
ये देखें, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये जले ना। पानी हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है। अब इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं। अब मज़ीद इसको हम थोड़ा सा लकड़ियों पर भूनेंगे ताकि इसका जो लकड़ियों की आग का एक जायका होता है वो इसमें रच बस जाए और इसका असल जायका हमें हासिल हो। मेरे काफ़ी दोस्त भी आज दावत में आए हैं। सबकी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द बनू बीफ पुलाव खाएं और इन्जॉय करें। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। ये देखें, हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे जो हमने गोश्त को यखनी से अलग किया है। जो गोश्त हमने उबाला था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला जले नहीं, वरना मसाला लग जाएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें जो हम यखनी यूज़ करेंगे, जो हमने चावल लिए थे सेला चावल, 3 किलो सेला चावल, इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था। इस्तेमाल करने से 2 घंटा पहले हमने भिगोया था। उसके लिए जो हम यखनी यूज़ करेंगे तकरीबन वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 15 गिलास यखनी है जो हम यूज़ करने लगे। ये देखें, ये बड़े गिलास हैं 15, स्टील के जो गिलास होते हैं वो 15 हैं। ये सारी यखनी हम इसमें डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से उबलने तक ऐसे ही पकाएंगे। आपने ये याद रखना है, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसकी ख़ास सीक्रेट है कि इसमें जो चावल यूज़ होते हैं वो सेला यूज़ होते हैं और अच्छे वाले सेला चावल यूज़ होते हैं। तो आप जब भी बनो बीफ पुलाव बनाएं तो वो सेले चावल में बनाएं। ये भाई इसका नमक चेक कर रहे हैं, अगर नमक कम हो तो वो मैनेज किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। आप नमक को अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कीजिए और आपने जो यखनी का पानी इस्तेमाल करना है वो भी आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 15 गिलास यूज़ किया। ये देखें, इसमें उबाल आ चुका है। हमने जो चावल भिगोए थे तकरीबन 2 घंटा हमने इसको भिगो के रखा है, सेला चावल। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये चावल हमने इसमें डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त और चावल आपस में मिक्स हो जाए। इसको हम अभी तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये भाई इसमें नमक टेस्ट कर रहे हैं कि नमक कम हो तो उसमें मज़ीद डाला जा सकता है। नमक आप भी अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर रखा था और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चाइना नमक शामिल किया है और 1 पाव हरी मिर्चें, 250 ग्राम हरी मिर्चें हमने 3 किलो पुलाव में डाली। इसकी एवरेज यही है। आप कमर्शियली भी इसको बना सकते हैं, घर पे मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। ये जो हम रेसिपी आज लीक कर रहे हैं ये बनू की सबसे मशहूर रेसिपी है और सबसे ज़्यादा बनू में जो पुलाव खाया जाता है वो मलंग जान बनू बीफ पुलाव ही खाया जाता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट ढककर पकाया था। अभी इसमें पानी मौजूद है और अब हम इसको दम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। 20 मिनट के लिए हम इसको कम से कम दम लगाएंगे।
चूँकि सेला चावल है, इसको दम ज़्यादा देर लगाया जाता है। ये देखें, आग हमने ख़त्म कर दी है, सिर्फ कोयले पर हम इसको दम लगाएंगे, 20 मिनट दम। 20 मिनट गुज़र चुके हैं और हम इसको दम लगा चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये भी याद रखना है, बन्नू बीफ पुलाव में जो पुलाव की चावल की कंडीशन होती है वो अलग अलग नहीं होती। खिला खिला चावल बिरयानी की तरह नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा नरम होता। और बन्नू में ये ना तो सलाद के साथ खाया जाता, ना ही रायते के साथ खाया जाता, ये सिर्फ इसी तरह खाया जाता है। तो हमने ये बिल्कुल सेम रेसिपी बनाई है। इसको हमने बिल्कुल खुशक नहीं बनाया, बल्कि थोड़े से नरम है। यह लुक आपके सामने है। बन्नू बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। बन्नू बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, दोस्तों में, मेहमानों में सर्व करने लगे हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।